कहानी का शीर्षक माँ की रोटियाँ। एक गांव की धूल भरी गलियाँ। धूप तेज थी उस दिन। मई का महीना था और खेतों की मिट्टी गर्म तवे से तप रही थी। गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी थी, कच्ची दीवारें, टपकती छत और टूटा दरवाजा। लेकिन इस झोपड़ी के भीतर एक दुनिया बसती थी। माँ लक्ष्मी और उसके दो बच्चे रवि और गुड़िया। लक्ष्मी एक विधवा थी, पति को गुजरे अब 5 साल हो गए थे। बीमारी ने उन्हें अचानक छीन लिया। तब रवि सिर्फ 10 साल का था और गुड़िया 6 की। गांव वालों ने शुरू में थोड़ा सहारा दिया, लेकिन गरीबी ऐसी चीज है जो दूसरों की सहानुभूति भी चुरा लेती है। माँ लक्ष्मी हर सुबह गांव के घरों में झाड़ू पोछा करने जाती। बदले में मिलता कुछ बासी खाना या कभी कभी 2 रुपए। लेकिन वो कभी हार नहीं मानती। सुबह निकलती, शाम तक काम करती और फिर घर लौटती। चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में एक सपना, अपने बच्चों को पढ़ाकर काबिल बनाना। 2 रवि का सपना। रवि शुरू से ही होशियार था। स्कूल में मास्टर जी उसकी तारीफ करते नहीं थकते। अगर ये बच्चा शहर में पढ़े तो कमाल कर देगा, मास्टर जी कहते। लेकिन शहर, वो तो सपना था। रात को माँ जब लकड़ी की रोटियां सेंकती तो रवि किताबें खोलकर बैठ जाता। माँ थकी होती पर बेटे के पास बैठ जाती, कहती, पढ़ बेटा, मैं नहीं पढ़ पाई लेकिन तू पढ़, तुझे कोई नहीं रोकेगा। गुड़िया भी माँ की गोद में चुपचाप सो जाती, लेकिन उसके सपनों में भी माँ का संघर्ष दर्ज होता। 3 मुश्किलों की आंधी। एक दिन गांव में बाढ़ आई, खेत बर्बाद, घर उजड़े और लक्ष्मी का घर भी बह गया। अब सिर छिपाने को जगह नहीं थी। वो गांव के स्कूल में बने राहत शिविर में रहने लगी। रवि ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। गीली किताबें सुखाई, टूटी पेंसिल से लिखा, लेकिन स्कूल जाना जारी रखा। माँ ने तब एक बड़ा फैसला लिया। वो शहर जाएगी, काम ढूंढेगी और रवि को शहर के सरकारी स्कूल में डालेगी। 4 शहर का संघर्ष। शहर में माँ ने एक निर्माण स्थल पर काम पकड़ लिया। दिन भर ईंटें ढोती, रात को झोपड़पट्टी में चूल्हा जलाती। रवि को स्कूल में भर्ती करवाया और गुड़िया को पास के आंगनवाड़ी में। रवि का स्कूल बदल गया, लेकिन उसके इरादे नहीं। वो हर परीक्षा में टॉप करता। माँ उसके हर छोटे इनाम को ऐसे संभाल कर रखती जैसे वो सोना हो। कई बार पेट में खाना नहीं होता, लेकिन माँ कहती, तू खा ले बेटा, मुझे भूख नहीं है। रवि जानता था माँ झूठ बोल रही है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। बस मन ही मन ठान चुका था, माँ को आराम दूंगा, उसे सुख दूंगा। 5 बोर्ड की परीक्षा। रवि ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा दी। पेपर अच्छे गए थे, लेकिन एक दिन माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, बहुत समय से सही खाना नहीं खाया, शरीर में खून नहीं है। रवि की आंखों में आंसू थे। उस दिन माँ ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं कुछ नहीं चाहती बेटा, बस तू डॉक्टर बन जा, ताकि किसी और माँ को ऐसे देखना न पड़े। रवि ने वादा किया। 6 वक्त का पलटना। रवि ने इंटर में टॉप किया, फिर मेडिकल की परीक्षा दी और सरकारी कॉलेज में चयन हो गया। माँ के पास पैसे नहीं थे फीस भरने के, तो गांव के मास्टर जी ने मदद की और कुछ लोगों ने चंदा इकट्ठा किया। रवि ने 5 साल बाद MBBS की डिग्री हासिल की। उसकी आंखों में वही सपना था जो माँ ने बचपन से उसमें बोया था। उसी साल उसने अपनी पहली कमाई से एक छोटा सा मकान लिया, माँ को अस्पताल में पूरा इलाज दिलाया और जब माँ पहली बार बिस्तर से उठी, रवि ने कहा, माँ अब तुम आराम करो, अब तुम्हें रोटियां नहीं सेकनी, अब तुम्हारे लिए मैं पकाऊंगा। माँ की आंखों में आंसू थे, खुशी के, गर्व के और उस संघर्ष के जो अब मुस्कान में बदल गया था। अंत में माँ की रोटियां सिर्फ भूख नहीं मिटाती थीं, वो भविष्य गढ़ती थीं। एक माँ का संघर्ष, उसकी ममता और उसके सपनों की तपिश ने एक डॉक्टर को जन्म दिया। और यही कहानी हर माँ की है जो अपने हिस्से की रोटियां बच्चों के पेट में डाल देती है, ताकि उनके सपनों को भूख न लगे।